और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम दिल्ली पहुंची है। दिल्ली स्पेशल सेल में के दफ्तर पहुंची है यूपी एटीएस की टीम, और बताया जा रहा है कि इस आतंकी के बारे में पूछताछ कर सकती है उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम। स्पेशल सेल के दफ्तर उत्तर प्रदेश एटीएस के अधिकारी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस के अधिकारी डीसीपी के साथ इस वक्त बातचीत भी कर रहे हैं। चूंकि कहा यह जा रहा था, जिस तरह से इसने बयान दिया था कि ये बलरामपुर का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, इसलिए कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम अब दिल्ली के स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंची है। यहां पर टीम आतंकी के बारे में पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल के दफ्तर उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम पहुंची है, अधिकारी पहुंचे हैं। यूपी एटीएस के अधिकारी डीसीपी के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए और ऋषभ हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। शंकर, पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त जो खबर आ रही है कि जो यूपी एटीएस है वो दिल्ली स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंची है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? तकरीबन 40 मिनट पहले यहां पर यूपी एटीएस की टीम यहां पे पहुंची और यूपी एटीएस के अधिकारी स्पेशल सेल के दफ्तर के अंदर पहुंच करके इस वक्त में ज्वाइंट इंट्रोगेशन चल रही है। ज्वाइंट इंट्रोगेशन के दौरान में यूपी एटीएस और स्पेशल सेल की टीम दोनों आपस में इस मामले पर पूछताछ कर रही है। जिस तरह से संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अब्दुल के बारे में अगर बात करें तो अब्दुल यूसुफ जो है वो लगातार अपने बयान को बदल रहा है। कभी वो कहता है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कभी कहता है उत्तराखंड का रहने वाला है, और कई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ अपने गुरुओं के बारे में जब उसके बारे में पूछा गया तो वो कुछ जो भी इनपुट दे रहा है वो लगातार वो झूठ बोल रहा है। तो इस मामले में अब डीसीपी खुद मौके पे पहुंचे और डीसीपी इसके साथ साथ जो एटीएस की टीम है जो पूछताछ कर रही, तो उसमें अब जो है कई और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसके आधार पर ही 6 लोकेशंस पे अभी स्पेशल सेल की टीम अभी तफ्तीश कर रही है, छापेमारी कर रही है। और इस सर्च ऑपरेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कि अब्दुल यूसुफ से जुड़ा हुआ जो भी संदिग्ध आतंकी है उसको अब अपने कब्जे में लेना, उसको हिरासत में लेना, और इसके बाद हिरासत में लेने के बाद आगे की पूछताछ होगी। 2 आईडी जो उसके पास से बरामद हुए हैं, एक अपाची मोटरसाइकिल से, तो वो यहाँ पर दिल्ली में लाने का उसका मकसद क्या रहा है। हालांकि दोनों आईडी को एनएसजी की टीम यानी कि ब्लैक कमांडो की टीम ने उसे निष्क्रिय कर दिया। अब आगे की इस मामले पे किस तरह से वो यहाँ लाया गया, किस तरह से उसको वहाँ पे कहाँ पे प्लान करना था, किस तरह से एक बड़े वारदात को अंजाम देना था, इस मामले पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पे बताया है कि देखिए हमारा ऑपरेशन अभी चल रहा है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन में कई और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करनी है और कई लोगों को गिरफ्तार करना है। शंकर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिस्क्लोज भी नहीं की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त एक अहम जानकारी ये सामने आ रही है कि इस आतंकवादी ने कबूल किया है कि अयोध्या में शिलान्यास के बाद इनका जो टारगेट था वो अयोध्या था। इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ इसने बोला है अपने बयान में? देखिए इस तरह के कई बयान दे रहा है वो। अब्दुल यूसुफ से जो पूछताछ हो रही है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के उसके कनेक्शन, और इसके साथ ही एक बड़े नेता उसके टारगेट पे थे, ये भी उसने स्पष्ट तौर पे बताया है। लेकिन वही मैं आपको बता रहा था नीलू कि अभी थोड़ी देर पहले अभी प्रमोद कुशवाहा जो स्पेशल सेल के डीसीपी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि देखिए इस मामले पे तमाम जो पूछताछ करने के बाद वो कई बार वो अपने बयान को चेंज भी कर रहा है। तो हम लोग स्पष्ट तौर पे जब हम लोग खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उसके बाद इस मामले की औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी। ये ऑपरेशन जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसी के तहत कल देर रात तक इस मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। तो अब थोड़ी देर के बाद यहाँ जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम जो है वो भी यहाँ पे पहुंच रही है और वो भी इस इंट्रोगेशन का हिस्सा बनेगी। यानी कि आईबी, स्पेशल सेल और यूपी एटीएस, ये तीनों टीम जो है एक साथ बैठ करके इस मामले पे पूछताछ करेगी और संदिग्ध आतंकी बिल्कुल लगातार इससे पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये अपने बयान को भी बदल रहा है। जिस तरह से अपने रहने के बात इसने पहले बलरामपुर से जुड़ा होने का कहा था कि मैं बलरामपुर का हूं, फिर उत्तराखंड की बात इसमें सामने आई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। हालांकि पूछताछ में पुलिस लगी हुई है इससे कि क्या कुछ बात है, लेकिन इस बीच जो एक पूछताछ जो निकलकर सामने आई है वो कहा जा सकता है कि
अयोध्या को टारगेट किया गया था। अयोध्या से निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, एक आईएसआईएस का आतंकवादी दिल्ली में पकड़ा जाता है और अयोध्या की बात वहां पर निकलकर सामने आती है कि अयोध्या उनके टारगेट पे था। अब इसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट वहां पर है? क्या अब वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है? क्योंकि जो बातें अब सामने आई है वो अपने आप में चिंता वाली है। जी नीलू, जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई हैं बिल्कुल वो चिंताजनक है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है, संवेदनशील अयोध्या हमेशा रहती है, इसलिए अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही चाक चौबंद आम दिनों में भी रहती है। लेकिन फिलहाल इस तरीके के आईबी के इनपुट इन लोगों के पास जो चल रहे थे, जिस तरीके की बातें निकल गई, इसके बाद अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का जो व्यवस्था वो बेहद सख्त की गई है। अयोध्या को पूरे किले के रूप में बदल दिया गया है, अभेद किले के रूप में। राम जन्मभूमि जाने वाले सभी दर्शन मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अयोध्या में प्रवेश कर रहे वाहनों का भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उनका परिचय पत्र, आइडेंटिफिकेशन, ये सब भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में नीलू ये कहा जा सकता है कि अयोध्या एकदम फुल प्रूफ प्लान बना करके फिलहाल अभी चौकसी बढ़ा दी गई है। जो भी लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ कर दी जा रही है, संदिग्ध लोगों को रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ के लिए वाहनों के डिक्कियों की तलाशी हो रही है और ये संशोधित किया जा रहा है कि जो अयोध्या में प्रवेश कर रहा है वो आदमी उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही सुरक्षा बल अयोध्या में प्रवेश दे रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन है, शनिवार और सैटरडे अयोध्या में बंदी रहती है, लेकिन उसके बाद पर्यटकों का भी दौर जारी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जब टाइट है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने कमर कस रखी है। अयोध्या के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की गई है। हर आने जाने वालों की आइडेंटिटी चेक की जा रही है कि कहां से आया है, किस तरह से आया है। ऋषभ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जिस तरह से ये आतंकी लगातार अपने बयान बदल रहा है, लेकिन जो चीजें इसके पास से बरामद की गई है, जैसे आईईडी हो या फिर पिस्टल हो, उसको लेकर कहा जा सकता है किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। अयोध्या भी इसमें नाम निकलकर सामने आया है। अब यूपी एटीएस की टीम वहां पर पहुंची है, पूछताछ करेगी। किस तरह से अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाएगी और कौन कौन से ऐसी चीजें होंगी जो यूपी जो एटीएस है वो इससे जानकारी उगलवा सके या फिर दिल्ली स्पेशल सेल से वो जानकारी हासिल कर सके? नीलू, देखिए अभी पूछताछ का ये शुरुआती दौर है। दिल्ली की जो स्पेशल सेल है वो पूछताछ कर रही है, यूपी एटीएस की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है। जो शुरुआती दौर होती है उसमें बेसिकली अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जितनी भी टेररिज्म के खिलाफ एजेंसीज काम करती हैं या जो केंद्रीय खुफिया एजेंसीज हैं, सेंट्रल की एजेंसीज हैं, वो कई मॉड्यूल्स पर अपनी नज़र रखती हैं। सबके पास अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होती है। अब जब नई दिल्ली और मुंबई निशाने पर था, अयोध्या निशाने पर था, तो जाहिर सी बात है तमाम सूचनाएं यूपी एटीएस के पास भी हैं, दिल्ली स्पेशल सेल के पास भी है और जो केंद्र की अलग एजेंसीज हैं, चाहे वो आईबी रॉ हो, उनके साथ भी वो अपने पहले इनपुट जो हैं उनको शेयर करेंगे। और आपको रोकना चाहेंगे, शंकर के पास जाना चाहेंगे। शंकर, क्या जानकारी? देखिए नीलू, इस वक्त में आईबी के अधिकारी भी स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे हैं और आईबी के अधिकारी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अब इस मामले में आगे पूछताछ करेंगे। यानी कि जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन चल रही है, स्पेशल सेल, एटीएस और आईबी के अधिकारी भी अब मौके पे पहुंचे हैं और इस मामले पर आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये मसला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, कई राज्यों तक सीमित है और किस तरह से ये आतंकी यहां तक पहुंचा है। तो लिहाजा अब इस मामले पर जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन के दौरान मोहम्मद अब्दुल यूसुफ के बारे में जानकारी, जिस तरह की अब हलचल देखने को मिल रही है कि आईबी है, पुलिस भी है, इंटेलिजेंस भी है, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं, इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है, हालांकि बहुत चीजों का खुलासा अभी पुलिस भी नहीं कर रही है या तमाम एजेंसियां नहीं कर रही हैं, लेकिन इससे साफ हो रहा है कि जो आतंकी पकड़ा गया है उसके जो नेटवर्क थे वो भारत में बहुत जगह हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, इसलिए तमाम एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर आ गई है। निश्चित तौर पे देखिए, आज एनएससी की टीम भी आई थी यहाँ पे और ये स्पेशल सेल में दिखाना चाहूंगा, ठीक मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये दफ्तर है स्पेशल सेल का और इसी जगह पे यूपी एटीएस की टीम है और वो जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन कर रही है, आईबी की टीम है वो ज्वाइंट पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही जो स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं और इसी स्थान पर, इसी लोकेशन पर रख करके उस आतंकी से जो अब्दुल यासिर है बाकायदा उससे पूछताछ की जा रही है। और अंदर में यहाँ पे अगर बात करें तो आईबी के अधिकारी भी मौके पे पहुंचे हैं और आईबी के अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसका कनेक्शन है और किस तरह से कितने दिनों से ये अब्दुल यासिर यहाँ पे रह रहा था, अब्दुल यहाँ पे रह रहा था और किस तरह से उसका संबंध उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बार बार मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि एक दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ जो बड़े राजनीतिक हस्ती हैं वो इस आतंकी के निशाने पर थे, लेकिन
किस तरह से निशाने पे थे, क्यों उसकी हत्या करना चाहता था और किस तरह से एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था। इस मामले में स्पेशल सेल की टीम औपचारिक तौर पे कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। इसकी भी वजह है क्योंकि इस वक्त में ऑपरेशन चल रहा है, 6 लोकेशन पर अभी इस वक्त में ऑपरेशन चल रहा है और कई और भी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ही इस मामले पर तकरीबन 3 से 4 बिल्कुल, शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जो इनके टारगेट पे थे, इसलिए उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम वहां पर पहुंची है, शायद और जानकारी निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए और शुरुआती जांच आदान प्रदान करने के लिए, जिस तरह से ऋषभ बता रहे थे। लेकिन शंकर, कुछ पता चल पाया इस आतंकी के बारे में जो अब पुलिस की गिरफ्त में है कि कब से ये दिल्ली में रह रहा था, कब से ये स्लीपर मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहा था, कुछ इस बारे में जानकारी, किस एरिया में रह रहा था, कुछ इस बारे में जानकारी हासिल हो पाई है क्या? अभी थोड़ी देर पहले भी स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ठीक अपने दफ्तर से बाहर निकल के आए और अभी न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने विशेष तौर पे सिर्फ इनपुट देते हुए उन्होंने बताया कि अभी देखिए इस मामले पर हम लोग कुछ भी जानकारी से साझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन अगर उस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अगर लीक हो गया तो उसका फायदा वो आतंकी उठा सकते हैं और अपने लोकेशन से गायब हो सकते हैं। यहाँ तक कि देखिए सुबह से भी न्यूज़ 18 के पास इस मामले की इन्फॉर्मेशन थी कि बलरामपुर में वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कई बार होता है कि वो जानकारी हम नहीं साझा कर सकते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते कई चीज़ें जो होती हैं, जो पाबंदियाँ होती हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। और इस मामले में अभी स्पेशल सेल के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो बाइक है, वो बाइक पे यूपी नंबर का बोर्ड लगा हुआ था, तो उस बाइक को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ विशेषज्ञों को बुलाया गया है कि उस बाइक को और अच्छे तरीके से जांचा परखा जाए, क्या वो नंबर प्लेट सही था या गलत था। इसके साथ ही आज सुबह में एनएसजी की टीम आई थी और इस जगह पे आके उस आईडी को निष्क्रिय कर रही थी। तो अब उस मामले पर भी बकायदा कितने वो उसके अंदर में कितनी विस्फोटक क्षमता थी उसके बारे में भी जानकारी पता करवाई जा रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर बताया जा रहा था कि 15 kg का वो आईडी था, लेकिन वो दोनों आईडी को मिला करके, लेकिन 15 kg अगर आईडी है तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि वो उसकी विस्फोटक क्षमता कितनी तीव्र होगी, कितना ज्यादा होगी। लेकिन अब इस मामले तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा इस मामले पे तमाम इनपुट्स जब बरामद बिल्कुल शंकर, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे हम चाहेंगे कि थोड़ी देर रुके, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर भी हम आपको दे देते हैं। पंजाब में 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। पंजाब के तरन तारण में 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। बीएसएफ के 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आतंकियों के पास से बताया जा रहा है AK-47 और बैग बरामद किया गया है। बीएसएफ ने 5 संदिग्धों को 5 संदिग्धों को ढेर किया है। बीएसएफ की 103 बटालियन बीओपी डल के नजदीक ये तीनों संदिग्ध सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 लाशों को बरामद कर लिया है और एक लाश के पास से पिट्ठू बैग और एक राइफल बरामद की गई है। तीसरे की तलाश अभी जारी है। बीएसएफ की तरफ से यह पता लगाया जा रहा है कि ये तीनों दहशतगर्द थे या फिर स्मगलिंग की। बीएसएफ ने 5 संदिग्धों को ढेर किया है। शंकर, इस बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए आज सुबह से ही इस मामले की जानकारी मिल रही थी। हालांकि कल जिस वक्त में बीएसएफ ऑपरेशन के लिए बकायदा प्लान बना रही थी तो उस मामले में बकायदा कहा गया था कि इस मामले को काफी गुप्त रखना है। हालांकि बीएसएफ की जो 103 वी बटालियन है उसने इस मामले पर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जो उसकी बीओपी दल है वो पूरा 3 संदिग्ध लोगों को सरहद पार करते हुए बकायदा उसे धर दबोचा और उसके बाद उसे जैसे ही पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उसके बाद वो भागने का प्रयास कर रहा था। ये जो पूरा का पूरा मामला है वो बॉर्डर इलाके का मामला है और उसमें 2 जो बॉडी है, 2 बॉडी को तुरंत ही मामले पे वहाँ पे आतंकियों का 2 बॉडी को तुरंत वहाँ से बरामद किया गया। उसके बाद एक बॉडी जो है उसके पास से पिट्ठू बैग बरामद हुआ और राइफल जो है वो बरामद की गई। तीसरे की जो तलाश जो है वो की जा रही थी और इस मामले में जो एक संदिग्ध के पास से AK-47 और एक पिट्ठू बैग और सभी नंगे पांव वहां से फरार हो रहे थे। तो 5 आरोपियों को जिस तरह से बकायदा गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से बकायदा उसके पास AK-47 हथियार होने की जानकारी मिली तो कहा जा सकता है कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि AK-47 हथियार काफी आधुनिक हथियार माना जाता है और वो उस हथियार लेकर
जिस तरह से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। और निश्चित तौर पे अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब पहले से ही काफ़ी वो संवेदनशील इलाका रहा है, और वहाँ पर जिस तरह से ये आतंकी वहाँ पर एक बड़े बिल्कुल पंजाब बॉर्डर से ये संदिग्ध आतंकवादी कह ले, क्योंकि अभी इस पर जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से AK-47 बरामद किया गया है, एक तरफ तो दिल्ली में ISIS का आतंकी पकड़ा जाता है और दूसरी तरफ पंजाब बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पांच आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। इसको हम किस तरह से देखें? क्या भारत में आतंकी सरगर्मी बढ़ाने की कोशिश है और टारगेट भारत को करने की कोशिश है आतंकवादियों की? शंकर, देखिए ये जो निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पर अगर BSF की बात करें तो BSF जो है पंजाब और पाकिस्तान से जो सटा हुआ जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर काफ़ी वहाँ पर ऐसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती रही है। हालांकि जो तरन तारण का इलाका है यहाँ पर पहले भी जो ड्रग्स माफियाओं का जो है काफ़ी बड़ा नेटवर्क रहा है, और ड्रग्स माफिया अक्सर पाकिस्तान के ओर से दिल्ली में पंजाब में प्रवेश करते हैं और पंजाब से होते हुए कई दूसरे इलाकों में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर बाकायदा एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर तफ्तीश किया जा रहा है। और इस वक्त में अभी मैं एक और इनपुट देना चाहूँगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ATS के अधिकारी अंदर से निकल के बाहर जाते हुए आपको जस्ट हमारे पीछे हमारे बगल से निकले हैं ATS की टीम स्पेशल सेल के दफ्तर से निकल के जा रहे हैं। तो अब मैं नीलू उसी पुराने BSF की खबरों को पूरा करना चाहूँगा कि BSF में अभी DG राकेश अस्थाना भी ज्वाइन किए हैं। राकेश अस्थाना जब से ज्वाइन किए हैं तो उनका एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य था कि किसी भी आतंकी को भारत के अंदर में प्रवेश करने से रोकना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और BSF की अगर बात करें तो BSF को कहा जाता है फर्स्ट बिल्कुल लगातार शंकर कहा जा सकता है कि जो घुसपैठी भारत में दाखिल हो रहे हैं आतंकी हैं, उनको हमने देखा है कि पिछले कई दिनों में बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया है बॉर्डर एरिया में, और कहीं ना कहीं उस बात की खलबली भी इनमें है। और शायद यही वजह है कि आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस तरह से लगातार आतंकियों की कोशिश है। ऋषभ, ये बताइए कि अब जिस तरह से एक तरफ तो पंजाब में 5 आतंकी दाखिल हो रहे हैं, BSF ने उनको मार गिराया, ढेर कर दिया, AK-47 उनके पास बरामद किया गया है। ISIS का एक आतंकवादी दिल्ली में अब गिरफ्तार किया गया, उससे लगातार पूछताछ चल रही है। इसको लेकर किस तरह से अलर्ट प्रदेश में? देखिए नीलू, उत्तर प्रदेश DGP मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, चूंकि शुरुआती पूछताछ में अबू यूसुफ का उत्तर प्रदेश से कनेक्शन उजागर हुआ था। हालांकि उस चीज़ को अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो बलरामपुर का वाकई रहने वाला है या नहीं, लेकिन उसके पास से जो बाइक मिली है वो गाजियाबाद की है। तो ऐसा माना जा रहा है जो उत्तर प्रदेश का NCR से सटा हुआ, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, या पश्चिम या पूरब में बलरामपुर का इलाका है, तो वहाँ पर पूरी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और UP ATS की एक टीम दिल्ली पहुँच गई है, शुरुआती पूछताछ में वो भी शामिल है दिल्ली स्पेशल सेल के साथ। और दोनों ही एजेंसियां उनके पास जो भी अपने इनपुट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, उसको आपस में शेयर कर रही हैं। आमतौर पे ऐसा होता है जब इस तरह के किसी बड़े मॉड्यूल का खुलासा होता है तो कई बार मॉड्यूल में आपस में जुड़े हुए लोग एक दूसरे को अपने असली नाम से नहीं जानते हैं बल्कि कोड वर्ड से जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई एजेंसीज के पास एक ही कोड वर्ड होता है। आदमी कई बार अलग अलग होते हैं और कई बार वो कोड वर्ड से पकड़े जाते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश ATS, उत्तर प्रदेश पुलिस भी ये जानकारी में लगी हुई है कि क्या अबू यूसुफ का कोई ऐसा कोड वर्ड था, उस कोड वर्ड के जरिए तो ऐसा नहीं है उसने अपना कोई UP में नेटवर्क बना रखा हो। तो वो चूंकि फिलहाल बयान बार बार बदल रहा है। बता रहे हैं कि जो UP ATS वहां पर पहुंची है और कुछ ऐसे नेता जो उत्तर प्रदेश के बड़े नाम कहे जा सकते हैं वो भी इन आतंकियों के टारगेट पे थे। शायद यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश ATS ने बिना देरी किए दिल्ली के स्पेशल सेल से बातचीत की है और उनसे इनपुट लेने की कोशिश की है। निमेश भी अयोध्या में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निमेश, अयोध्या की बात की जाए, चूंकि अयोध्या पहले ही सेंसिटिव रहा है, उस पर से अब आतंकी थ्रेट की बात निकलकर सामने आ रही है कि अयोध्या टारगेट पर था। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की गई है? क्या पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की गई है कि किस तरह से अब सुरक्षा जो अयोध्या की है, खासतौर पर मंदिर परिसर, उसके पास के एरिया को किस तरह से वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है? क्या कुछ जानकारी वहां से? नीलू, अगर बात करें राम जन्मभूमि परिसर की तो वहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा के बल आम दिनों में भी तैनात रहते हैं, लेकिन जब इस तरीके के मामले होते हैं तो जो बैरियर्स होते हैं उनको गिरा दिया गया है। सभी पर चेक पॉइंट पे चेकिंग की जा रही है। राम जन्मभूमि
आने और जाने वाले दोनों वाहनों को सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं को इस बात की संस्तुति की जा रही है कि श्रद्धालु कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, उनका नाम और उनके आधार नोट किए जा रहे हैं और तब उनको छोड़ा जा रहा है। साथ ही अगर अयोध्या के प्रवेश द्वार की बात करें तो अयोध्या का प्रवेश द्वार, अयोध्या की जो सीमा है, सांस्कृतिक सीमा है, उन सब पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वत में भी नीलू इस तरीके की घटना अयोध्या को दहलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो अयोध्या में इस तरीके की घटनाओं को हमेशा के लिए फूल प्रूफ बनाया गया है। जो भी सुरक्षा बल तैनात है वो आपको अयोध्या के पग पग पर मिलेंगे और अलर्ट मिलेंगे। जो भी तलाशी अभियान है, सेकेंड चेक अभियान है, गाड़ियों की तलाशी है, संदिग्धों की रोक टोक है, तो ये बराबर आम दिनों में चलता रहता है। लेकिन जिस समय इस तरीके की इनपुट आ रहे हो, जहां पर यह बताया जा रहा हो कि भूमि पूजन के बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास में थे, तो ऐसे में यहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। यहाँ खुद एसएसपी ने अयोध्या फैजाबाद के सभी बॉर्डरों को सील कराया है, सब जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अयोध्या के जो प्रवेश द्वार है, जो मूल अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा है, पांचकोसी परिक्रमा, उस पर बेहद सख्त बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और उसकी हलचल भी देखने को मिल रही है। शंकर, एक सवाल और ये भी है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से इस आतंकी के तार जुड़ रहे थे, इसलिए लगातार ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश एटीएस वहां पर पहुंची है और जो सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है दिल्ली स्पेशल सेल से। लेकिन बात ये भी आई थी कि मुंबई में भी कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, या फिर कोई और राज्य ऐसा है जो इन आतंकवादियों के निशाने पर था, उनको भी अलर्ट किया गया है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनको अलर्ट मोड पर फिलहाल रखा गया है? देखिए, अगर बात करें राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये एक ऐसा शहर है जहां पर अक्सर यहाँ पर आतंकी गतिविधियां अक्सर यहाँ पर होती रहती हैं और वहाँ पर कार्रवाई भी होती रहती है। लेकिन यहाँ पर आतंकियों के निशाने पर अक्सर अगर राजधानी दिल्ली को अगर निशाना बनाया जाता है या यहाँ पर कोई बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, या महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसे इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो ये देश का सबसे चर्चित स्थान है। चाहे दिल्ली की बात करें तो ये राजधानी है, अगर मुंबई की बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से या भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है देश में सबसे ऊपर में आता है। तो कहीं न कहीं ये तीनों जो राज्य हैं, ये तीनों राज्य का एक अलग इंपॉर्टेंस है और देश में काफी बिल्कुल। तो शंकर, कहा जा सकता है कि आप जो आईएसआईएस का आतंकी पकड़ा गया है, इसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए गए हैं। लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।